वचन हमें सिखाता है कि हम अगर जीवित हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी गवाही देते रहें। तो मैं आपके सामने गलातियों अध्याय, मेरे को 10 मिनट का समय है, कोशिश पूरी करूँगा, जल्दी बोल के मैं खत्म करूँगा। गलातियों अध्याय 6 1 से लेकर मैं 5 तक यहाँ पढ़ता हूँ। लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। प्रभु परमेश्वर पढ़े गए वचन को आशीष दे। पौलुस यहाँ पर कहता है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, ये सवाल उठता है क्या हम आत्मिक हैं? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जवाबदारी आत्मिक लोगों के लिए है, जो शारीरिक कामों में है, जो शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जो क्रोध, बैर, भाव, दुश्मनी और अलग अलग बातों में रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। परमेश्वर का वचन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और वचन ये कहता है, पौलुस ये बात को पूछता है और कहता है कि तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को संभालो। नम्रता क्या है मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा के फल में अगर हम देखते हैं तो प्रेम, संयम, धैर्य, नम्रता भी वहां पर ही आती है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही नम्रता हमारे अंदर आती है। नम्रता क्या हमारे अंदर वास करती है? क्योंकि हमें संभालने वाला मन जब मिलेगा जब हम नम्रता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर, पवित्र आत्मा का मेरा मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा अगर मुझे चलाता है, पवित्र आत्मा में होकर अगर मैं काम करता हूँ, जिस प्रकार वचन कहता है रोमियो 8:14 में लिखा है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वे ही परमेश्वर के बेटे हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं कि हमें आत्मिक होना जरूरी है। हम शारीरिक बातों में, शारीरिक क्रियाओं में या संसारिक होते हुए या क्रोध, बैर, भाव में जीते हुए परमेश्वर की सेवा के काम को कभी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखें हम क्या है। आत्मिक होना जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो भी काम है वो शारीरिक या सारी बातों की ओर नहीं है, आत्मा में बढ़ाना चाहता है, आत्मीय आत्मा में चलाना चाहता है, आत्मिकता में होना चाहिए मेरे प्रियो। खुदावन परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पौलुस कहता है क्या करो कि तुम अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलती में फंस गया है, पकड़ा गया है, परेशानी में है तो मैं कभी नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। उसको संभालना है, साथ ही साथ अपने को भी संभालना है ताकि मैं भी परीक्षा में ना पड़ूं। देखिए वचन को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। पहला कोरिन्थियों 10:12 में क्या लिखा है, जरा कोई पढ़ के बताएं मेरे को, ज्यादा टाइम नहीं है। पहला कोरिन्थियों 10:12। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ बाबा, मैं तो कभी नहीं, हाँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देखिए वचन क्या कहता है, इसलिए जो कोई अपने आप में घमंड करता है, इसलिए कोई अपने आप को ये समझता है कि मैं स्थिर हूँ, मैं कभी नहीं पढ़ सकता, या प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं आएगा, या मैं गलती नहीं करूंगा, या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वचन कहता है जो ऐसा समझता है वो चौकस रहे, सावधान रहे, कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि घूमकर हम मनुष्य ही हैं। जो घटना दूसरे के संग हो सकती है वो घटना मेरे साथ भी हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या हम आत्मिक है मेरे लिए? क्या आत्मा के अंदर होकर के मैं उस गुणों को मेरे अंदर से दिखाई पड़ते हैं जो पवित्र आत्मा के नौ फल है? और साथ में हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है कि यदि कोई अपने आप को कुछ ना होने पर भी कुछ समझता है, वो क्या करे? वो अपने आप को धोखा दे रहा है। प्राउड, घमंड, किसी भी प्रकार का ये सोचना है कि मैं बेटर हूँ, ये सोचना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सोचना कि सामने वाला तो ऐसा लेकिन मैं ऐसा हूँ। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लूका 18 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब एक जो फरीसी प्रार्थना कर रहा था और एक चुंगी लेने वाला, वो क्या बता रहा था? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं उपवास रखता हूँ हफ्ते में 2 बार, मैं दशवांश देता हूँ सब कमाई का, मैं इनके जैसा उसके जैसा नहीं हूँ, मैं तो एकदम सही हूँ। लेकिन वहाँ पर दूसरे व्यक्ति ने प्रार्थना करी जो चुंगी लेने वाला था, उसने ये प्रार्थना करी कि खुदा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने नजर के आपकी और स्वर को उठा के देख सकूँ, इसलिए छाती पीट के रोकर कहता है मुझ पापी पर दया कर। बाइबल बताती है जो अपने आप को प्रूव कर रहा है, जो अपने आप को परमेश्वर के सामने ला कर दिखाना चाहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, प्रभु यीशु कहते हैं उसकी नहीं, लेकिन जो पछता रहा है, जो छाती पीट के रो रहा है, उसकी प्रार्थना को मैं सुनूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें खुदा ने आत्मिक में होने के लिए ही चुना है। हमारे अंदर वो प्रेम जब आएगा जब हम आत्मा में चलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 फल में सबसे पहला फल कौन सा है? प्रेम। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो एक दूसरे के प्रति केयरिंग आएगा, एक दूसरे के प्रति हमें वो भावना आएगी, एक दूसरे का हालचाल पूछने का मन होगा। अगर प्रेम होगा तो भी हम पूछते भाई आप कैसे हो, अगर प्रेम नहीं तो यूं नजर कटरा के देख के निकल जाए, क्या करना तेरे को? ऐसा भी है, मुझे क्या पड़ी है, मेरा तो कोई प्रेम है ही नहीं उसके साथ। प्रेम, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहां पर खुदा होता है। मेरे प्रिय, सच में वचन कहता है 14, हर एक अपने काम को जांच ले, तब दूसरे विषय में नहीं अपने ही विषय में से घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। रेवलेशन 22:12 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, यीशु कहते हैं। हालेलुया। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही पाप के बोझ को उठाएगा, अपने ही सब गलतियों का बोझ उठाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का वचन कहता है कि मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। दूसरे वचन में लिखा है इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। देखिए मसीह की व्यवस्था क्या है? बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की व्यवस्था पूरी कैसे होती है? जब हम प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम को दिखाते हैं, जब हम प्रेम में चलना चाहते हैं, जब हम किसी को प्रेम करके उसको ये बताना चाहते हैं। एक वचन को जरा मेरे लिए जल्दी से पढ़िए, 2 कोरिन्थियों 2:7 और 8, वहां पर भी कुछ लिखा है। 2 कोरिन्थियों 2:7 और 8 वचन को जरा पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इसीलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपराध क्षमा करो। हमें क्षमा करने वाला मन चाहिए। हम किसी को क्षमा करने को तैयार नहीं, क्या क्षमा करो। हम यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई, हमारे बाप जब कहते हैं ये भी कहते हैं कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम अपने अपराधियों को वैसा ही जैसा यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसा हम करते हैं क्या? हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं,
लेकिन वैसा ही अपराध किसी के क्षमा करते हैं। क्षमा का मन, क्षमा कर देना, क्योंकि बदला लेना, क्रोध करना ये बहुत आसान है, क्षमा करना बहुत कठिन है। क्षमा करने में इंसान का मन नहीं मानता है, क्षमा करने में उसको ईगो प्रॉब्लम होता है, क्षमा करने में वो अपने आप को छोटा करना नहीं चाहता। क्षमा अगर वो करता है तो वो दुनिया को छोड़ दो, लेकिन वो परमेश्वर की नजर में ऊंचा होता है। पढ़िए बेटा। क्षमा करो और शांति दो, शांति दो। ना हो कि ऐसा मनुष्य ना हो कि अपराध करने वाला, गलती करने वाला मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। आगे। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ, हाँ, कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। यस, क्या देना है उसको? क्या देना है? अपने प्रेम का प्रूफ, प्रमाण देना है। किसको? जो अपराधी है, जो गलती में पकड़ा गया है, उसको उसकी गलतियां नहीं गिनानी, उसके अपराध को नहीं बताना है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, आप उसको प्रेम के साथ उसको दिखाएं, अपना प्रेम को जाहिर करें और उसको सांत्वना दें, उसको तसल्ली दें, ना हो कि वो उदासी में डूब जाए। अपने प्रेम का प्रमाण देना जरूरी है कि आप कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन यहाँ पर हमारे कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने, क्या हम बहुत अच्छे थे? हम लोग बहुत अच्छे थे। बाइबल कहती है जब हम पाप में थे तब यीशु मसीह हमारे मर गए, रोमन 5:8 में लिखा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, हम गुनहगार थे, हम पाप में थे, हम बहुत सारे दुनियावी बातों में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस पुत्र को भेजकर हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजकर उसने जो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे गुनाह, हमारे पाप के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया। उसने वहां क्या दिखाया? उसने प्रेम दिखाया, उसने हमें क्षमा कर दिया। क्या हम बहुत अच्छे थे, धर्मी थे? नहीं, हम गुनाह में थे, हम पाप में थे। तो जो यीशु मसीह ने किया है वही काम तो मुझे और आपको करना है। यीशु मसीह ने जो आपके मेरे लिए किया है वही हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आप आगे बढ़ा सकते हैं। जो आपके अंदर नहीं है आप वो काम आगे नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कहता है, एक गजलकार कहता है कि इंसान तेरे प्यार में छोड़ा था स्वर्ग मैंने, बदले में मेरे प्यार के क्या दिया है तूने। इन हाथों ने तो तेरे सदा आंसू ही ते पोछे, उन हाथों को बांधकर तूने ठोक दिए किए, खून के कतरों में छुपाकर फिर भी दुआ दी मैंने। और फिर आगे कहता है कि मेरा दुख तो ये नहीं कि तूने क्रूस पे टांगा, छेदा मेरे पंजर को, मुंह पर मेरे थूका, पर कीमत मेरे खून की क्या लगाई है तूने। इंसान तेरे प्यार में छोड़ा था स्वर्ग में, बदले में मेरे प्यार के क्या दिया है तूने। क्या हम दे रहे हैं आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ पे आज मिलता है कि खुदा का वचन कहता है कि अगर कोई आपकी गलती करता है, कोई आपका अपराध करता है, तो आपका फर्ज ये बनता है आप उसे अपना प्रेम दिखाएं, उसे संभालें। अगर आपके अंदर आत्मिक है, अगर आपके अंदर नम्रता है, जो पवित्र आत्मा का फल है, जो नम्रता है, तभी हम और आप मिलकर उसको संभाल पाएंगे। हालेलुया। अपने आप को जांचें। ये सवाल मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए है, क्या हम आत्मिक हैं? क्योंकि हम तो वैसा व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ करता है वैसा ही उसके साथ पलटवार करते हैं। और हम यहाँ आकर कहते हैं प्रभु सच में हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु हमारा उद्धार करता है, प्रभु ने हमको ये करा, प्रभु ने हमको वो करा। लेकिन आज हमें इस बात को समझना सीखना है कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन में
आपको आत्मिकता में देखना चाहता है, आपको आत्मीयता में बढ़ाना चाहता है। और एक आखिरी वचन को मैं आपके सामने बोलता हूँ, पहला कुरिन्थियों अध्याय 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी भी बात का न्याय मत करो। वही अंधकार में छिपी बातों को ज्योति में दिखाएगा, मनों के अभिप्रायों को मनों के अंदर जो छुपा के रखा है प्रकट करेगा। समय अभी नहीं आया है जजमेंट का। जज बनना छोड़ दें, जजमेंट करना छोड़ दें। जब तक समय नहीं आएगा, जब तक यीशु नहीं आएगा तो समय नहीं है जजमेंट करने का, जज करने का, क्योंकि ये काम खुदा का है, ये काम उस यीशु मसीह का है। हम लोगों के कामों के अनुसार जज करते, भाई ये तो ऐसा, ये तो वैसा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब क्रूस पर यीशु मसीह थे, उनके आजू बाजू 2 डाकू थे। एक डाकू ने कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में जन्नत में होगा। क्यों भाई, क्यों होगा? तो बाइबल कहती है, ना ये दया करने वाले, ना दौड़ने वाले, ना किसी के चाहने वाले, लेकिन ये खुदा जो दया करता है उसकी मर्जी है कि किस पर दया करे और किस पर ना करे। ये सारे काम उस खुदा के हैं, और खुदा के कामों को अपने हाथ में लेकर जजमेंट ना करें। खुदा ये चाहता है कि आप प्रेम करें, आप क्षमा करें, और आपके अंदर वो नम्रता हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता हो, आप पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के कामों को आगे करते जाएं। आपका मेरा काम यही है कि हम आत्मा में भरकर नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें। और चाहे किसी ने कितना भी गुनाह पाप किया हो, किसी भी अपराध में पकड़ा गया हो, अगर आप प्रभु में हैं, अगर आपके अंदर यीशु का प्रेम है, आप उसे क्षमा करें, आप उसे माफ करें, आप उसको अपने प्रेम का प्रमाण दें। कहिए मेरे, ये बहुत जरूरी है। नफरत इस बड़े संसार में आज उस प्रेम की बहुत जरूरत है। जो प्रेम यीशु ने किया है, वही प्रेम आप एक दूसरे के साथ बांटें। खुदावन, हम से यही प्रार्थना है और यही मैं कहना चाहता हूँ। खुदावन परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा आप मुझको आशीष करें। मैं यह समाप्त करता हूँ।